हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ही कुछ ऐसी कंपनियां, हमारे मतलब आपको पता ही है, मैं अलग अलग कंपनी आपको स्टडी करने के लिए देता रहता हूं। ठीक है, खरीदना है नहीं खरीदना है वो हर किसी इंडिविजुअल का अपनी अपनी चॉइस। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोल चुका हूँ कि बाजार में तो आपको छोटे मोटे सब कुछ कंपनियाँ पकड़ कर अभी 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ हैं। तो मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके कुछ अच्छी कंपनियाँ जो मुझे पर्सनल लगती है कि हाँ भाई ये अच्छा कर सकता है करके बिजनेस सारी चीज़ें पकड़ कर मैं कैलकुलेट करके आपके सामने रख देता हूँ। ऐसे कुछ कंपनी मैंने आपके सामने रखी थी। एंड आपको पता ही है जब भी बाजार ऐसे टॉप लेवल पे जाता है, आज भी देखा गया हमारा बाजार बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, ऊपर से 3-3.5% गिरना मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, एकदम नॉर्मल सी बात है। ऐसे टॉप लेवल पे जब भी बाजार जाता है तो क्या हो जाता है कि हाँ, हमारे जो मैक्सिमम जितने भी शेयर्स थे, छोटे पकड़ लीजिए मोटे पकड़ लीजिए, यस मैक्सिमम स्टॉक आप देख सकते हैं अभी क्या चल रहे हैं, टॉप लेवल पे चल रहे हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एंड फिलहाल अभी आप देख सकते हैं बाजार में थोड़ी गिरावट नजर आ रही है। ये गिरावट अगर ऐसी ही कंटिन्यू चलती रही तो दोस्तों डेफिनेटली जिस स्टॉक में हमारे अच्छे खासे पैसे बने हुए टॉप लेवल पे, तो क्या हो सकता है, यस उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एंड अगर वो स्टॉक्स नीचे अगर आ जाते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आप उनके बारे में विचार कर सकते हो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल जाके खरीदना है करके, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दो, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन तो होता तो है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे क्या हो सकता है, यस कि आपको जस्ट बाजार में अननेसेसरली प्रेशर के चलते कि एक अच्छे खासे स्टॉक नीचे आ जाते हैं, फिर आपको क्या मिल सकता है, अच्छा खासा मौका मिल सकता है, ये स्टेज 3 में जा सकते हैं करके। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट बनता है वहीं पे तो प्रॉफिट बुक होगा। अभी जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट ही नहीं बना है वो कितने गिरेंगे, गिर गिर के पहले से ही गिरे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स क्या कर सकते हो, अभी आप फोकस में रख सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना, ये गिरावट आपको मौका देती है। शेयर मार्केट में याद रखना, ये जो गिरावट होती है ना, ट्रेडिंग में बोला जाता है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखना। क्या बोला जाता है ट्रेडिंग में, स्टॉप लॉस ये आपका फ्रेंड होता है क्योंकि वो आपको बचाता है। एंड इन्वेस्टमेंट में ये इस प्रकार की गिरावट, एक करेक्शन, क्रैश, ये आपको मौका देता है अच्छे अच्छे शेयर्स खरीदने का। अभी कोविड में कौन सी कंपनी बंद हो गई, कोई भी नहीं हुई। तो कितने सारे स्टॉक हमें सस्ते दाम में मिल रहे थे, 30-40-50-60-70-80% तक डिस्काउंट पे आ गए थे। तो इस प्रकार की अगर गिरावटें होती, इलेक्शन के पहले आपको ऐसे मौके भी मिल सकते हैं। तो ये वाले स्टॉक्स आप क्या कर सकते हैं, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट भी आते थे कि सर आप इनके ऊपर अभी वीडियो ही नहीं बनाते, कैसे बनाओ, ऑलरेडी स्टॉक टॉप लेवल पे है। तो अब देख लीजिए कि अगर बाजार ने यहाँ पे और अच्छी खासी गिरावट दिखा दी, और होनी चाहिए गिरावट, तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स नीचे अगर आ जाते हैं तो आप इनको खरीदने का विचार कर सकते हो। कौन सी कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। पहली कंपनी है पॉलीकैब। अभी पॉलीकैब तो आपको पता ही है, मेरे इतने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 30-40 वीडियोस मिल जाएंगे। जब ये नीचे था हम कितनी बार इसको कवर करते थे, बैलेंस शीट तक हम लोगों की रट्टा हो चुकी है कि मतलब सिर्फ बैलेंस शीट सामने आ जाएगी तो हम बता सकते हैं कि कैसे 150 करोड़ का कर्जा कंपनी ने जीरो कर दिया, मैनेजमेंट ने। आप देख सकते हैं अभी ये कंपनी कैसे चल रही है, बिल्कुल टॉप पे चल रही है। ऐसे टॉप पे हम तो नहीं खरीदते, आपको पता ही है, हम पहले ही खरीद के रखते थे। उसके बाद जितना भागे वो भागे, उसके बाद वो कूल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा तब हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो क्या अभी इस गिरावट के चलते इन स्टॉक्स में गिरावट होगी, तो इसके ऊपर फोकस आप रख सकते हैं। आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं 1% गिरा है। 1% से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये मेजर चीज़ है, वरना बाकी स्टॉक्स तो आप हम सभी लोगों को पता ही है। जो बाकी के हम लोग देखते हैं कौन से वाले, आईटी की बात करें, फार्मा की बात करें, केमिकल की बात करें, जो ऑलरेडी 30-40% डाउन ही है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ। एल&टी इन्फोटेक, माइंट्री, इन्फोसिस, दीपक नाइट्रेट, राइट, वो तो ऑलरेडी नीचे है। वहाँ पे हम लोग तो स्टडी करते रहते, डीमार्ट, ऐसे स्टॉक नीचे ही है, तो वहाँ पे तो हम रहते ही है। बट ये गिरावट के चलते अगर इन स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन होता है 10-20%, 25%, 30%, तो आप जरूर इनके बारे में विचार कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, तो टाइटन। आप देख सकते हो टाइटन कहाँ से कहाँ चला गया, बिल्कुल टॉप लेवल पे एक ब्लू चिप कंपनी होके कितना रिटर्न है देखिए इसका 5 साल में, बाप रे बाप। 300 एक्सपेक्ट किया था, 100, 2x, और मिला देखिए कितना, 300। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो ना लार्ज कैप का भी, तो ऐसा होगा कि एक कंपनी आपको उम्मीद से कई गुना ज़्यादा रिटर्न देगा, और कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो कि केवल 50-40% ही रिटर्न देती है। ठीक है, तो इसीलिए पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया जाता है कि कोई स्टॉक ऊपर रहेगा, कोई नीचे रहेगा, कोई आपको 10 गुना रिटर्न्स भी दे सकता है, कोई आपका रिटर्न्स पूरा जीरो भी कर सकता है, कोई फ्रॉड स्कैम भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं टाइटन बिल्कुल टॉप लेवल पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गिरावट, अगर बहुत अच्छी खासी गिरावट हो जाती है 10, 15, 20, 30% की, तो आप जरूर इसको फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि गिरावट ही ऐसे स्टॉक्स को क्या कर सकती है, नीचे ला सकती है। अभी कोविड के वक्त आपको याद होगा बजाज फाइनेंस 60% नीचे आया था। अभी बजाज फाइनेंस कभी 60% गिरता है, हो ही नहीं सकता।
अगर वो गिर रहा है मतलब बाजार में बहुत बड़ा भूकंप चल रहा है, तभी वो पॉसिबल है, ठीक है, वरना ये खुद से नीचे नहीं आती ये कंपनियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कंपनी है एमटार टेक, बहुत बार वीडियो हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में गिरा था तभी भी कवर किया था, अभी यहाँ पे वापस कट करके टॉप लेवल पे आ चुका है। अगर वापस नीचे आता है तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं, इन सबके बिजनेस में दम है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते थे सर आप आईसीआईसीआई बैंक को भूल ही गए, पहले तो आपने 323 पे बताया था, अभी उसके बाद तो 1000 को भी टच किया। अभी जैसे मैंने कहा ना, जब टॉप लेवल पे चला जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ब्लाइंडली खरीदने का विचार करते हैं, इसलिए मैं यूजुअली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर नीचे अगर आ जाता है इसी भूकंप के चलते, अभी अगर देखा गया तो कितना गिरा है, बहुत ही कम गिरा है, 1000 के बाद मतलब केवल 50 रुपया, 58-60 रुपये ऐसा ही गिरा है, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। सो ये गिरावट क्या कर सकती है, इन स्टॉक्स को और नीचे यहाँ पे प्रेशर करके नीचे ला सकती है, तो ज़रूर एक मौका क्रिएट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी, क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो 5 साल में 1100% की रिटर्न्स। तो भाई साहब यहाँ पे जब करेक्शन आएगा ना तो वो भी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे कुछ ही दिनों में ये स्टॉक कितना गिर गया था, बीच में आप देख सकते हो ऐसे ही 16%, 20% ऐसे ही गिर गया। क्यों गिर गया, अरे भाई उसके रिटर्न्स भी उतने ही है, तगड़े हैं, ठीक है। तो ये समझने में हम लोग क्या कर देते हैं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, कौन सी, रिटर्न्स, रिस्क नज़र नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड जेन टेक आप देख सकते हो 150 के आसपास, 200 के आसपास कवर किया था। ऑब्वियसली जिसको खरीदना होगा वो खरीद लेगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट येस ड्रोन सेक्टर की बात करें, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको देखा था, आज कहाँ पे है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर बाजार ने अगर प्रेशर क्रिएट किया तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स और नीचे यहाँ पे आ सकते हैं, तो अच्छी बात है, जितना नीचे आ जाए अच्छी बात है। और ऊपर से छोटी कंपनीज है तो इनमें गिरावटें बड़ी हो सकती है, 20-30% की गिरावट यहाँ पे हो सकती है, तो ज़रा आप फोकस में यहाँ पे इनको रख सकते हो, बट इसके लिए बाजार में प्रेशर लंबी अवधि तक कंटिन्यू रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, ठीक है, ये भी कंपनी आप देख सकते हैं, इसको हम लोगों ने किस सेगमेंट में कवर किया था, यस लॉस होकर भी ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है उस सेगमेंट में, ये इसको कवर किया था। एंड और कंपनी थी रेप्रो इंडिया करके, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बहुत छोटी और रिस्की कंपनी है, कब पैसा उड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं लॉस वाली कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई, क्यों, मैकडोनल्ड्स। सो मैकडोनल्ड्स थोड़ी ना डूबेगा, वो तो चलता रहेगा। एंड आज आप देख सकते हैं कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई, अभी बाजार में डिस्टर्बेंस है, तो शायद से ये मौका मिल जाए, इस प्रकार से गिरावट अगर हो जाती है तो आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वीबीएल, ये तो एकदम कमाल की कंपनी निकली है, ठीक है, 758%, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। 758 100% रिटर्न 5 साल में दिखाता है, अरे इसके बीच में 3-3 बार बोनस है, वो कौन गिनेगा, वो तो नज़र ही नहीं आता हम लोगों को, ठीक है, ये एक एकदम हिडन फीचर रहता है। तो ऐसी कंपनी अगर देखा गया तो खुद से तो गिरती नहीं है, तो आप देख सकते हैं एक बार बीबीएल ने यहाँ पे भी मतलब मौका बना था, अच्छा खासा गिरावट दिखाया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब बाजार में डेंट पड़ता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन कंपनीज में भी कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। एंड अगर ये नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी नीचे आ जाए मतलब क्या, कि मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, 1% गिर गया, 2% गिर गया, अरे खरीद लेते हैं, अरे ऐसा नहीं करना है। जिस प्रकार से स्टॉक भागे 700-800%, जरा गिरने दीजिए, 20% 30% गिरने दीजिए, तब उसको हम लोग हेल्दी गिरावट यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। स्टॉक 1000% भागता है और हम 10% की बात करते नहीं, 10% में कहाँ पे जाना चाहिए, HDFC बैंक जैसे स्टॉक में 10% कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जो स्टॉक जोरदार भागते हैं उसमें 10% नहीं चलेगा, उसमें 25-30% ही पकड़ना चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टाटा पावर, यस टाटा पावर भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। बीच में देखिए रॉकेट की तरह भागा, फिर देखिए ऐसा नीचे आया ना, ये देखिए ये वाला सिनेरियो अगर क्रिएट होता है ना तो आपने विचार करना चाहिए, ठीक है। बाद में देखिए ऐसा टॉप पे भागता है ना तो पूरी दुनिया आती है खरीदने के लिए। तो ये वाला सिनेरियो कब बनता है, याद है बीच में अभी बाजार बहुत ही बोरिंग चल रहा था तब ये बना था। तो अगर वापस बाजार ऐसे ही बोरिंग चलने लग गया तो आपको टाटा पावर वापस मौका दे सकता है, ठीक है, क्योंकि जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं वो बस पैनिक के चलते बेच देते हैं। तो ये मेजर चीज़ होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस रैंडमली जाके खरीद लिया करके, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो चलिए अभी कुछ रिस्की स्टॉक की बात कर लेते हैं, इनका जिक्र तो अभी मैं करता ही नहीं हूँ क्योंकि ये एकदम टॉप लेवल पे जाके बैठ चुके हैं। कौन सी, पहली कंपनी है टालब्रोस। सो टालब्रोस आपको याद होगा 400 पे हम लोगों ने देखा था, आज आप देख सकते कहाँ से कहाँ चला गया, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम टॉप लेवल पे। और ऐसी बात नहीं है कि पहली बार यहाँ पे भी भागा था, आप देख सकते हो, उसके बाद वापस नीचे आया था, 40% नीचे आया था, फिर उसके बाद वापस भागा करके। तो ऐसा ये जो आता है ना 20-30-40% नीचे, तब विचार कर लेना। मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका ना लिस्ट रेडी रहना चाहिए कि मुझे ए कंपनी अच्छी लगती है, बी अच्छी लगती है, सी अच्छी लगती है, डी अच्छी लगती है, और ये कंपनी अभी टॉप पे है इसलिए मैं नहीं खरीद रहा हूँ। जब ये नीचे आ जाएगा 30-40%, आप चेक कर लेना गिरावट के पीछे का कारण क्या है, नॉर्मल है तो उसको बाय करना होता है। ये डिसिप्लिन आपको मार्केट में क्या करेगा, सक्सेस दिलाएगा। ऐसा नहीं कि बस जाके कल
चलो मन हो गया खरीद लेते हैं करके, ये रीज़न नहीं होता है। कितने सारे लोग तो मतलब बोलते हैं ना, निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में मान लीजिए अगर 200 पॉइंट की गिरावट होती है तो जाके कोई भी स्टॉक उठा कर लेके आते हैं। अरे वो इंडेक्स में गिरावट हुई है, उससे स्टॉक का क्या संबंध है? ठीक है, हमें यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखना होता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो रेप्रो इंडिया, ये देखिए इसी की बात यहाँ पे मैंने की थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं निचले स्तर से एकदम ज़बरदस्त हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिला था, बहुत ही फास्ट। ये भी कंपनी लॉस में हुआ करती थी, मैंने वीडियो बनाया था, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, फिर भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है करके। तो उसमें रेप्रो एक था एंड वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट था। आज आप इनके दोनों के परफॉर्मेंस को देखिए कहाँ से कहाँ चले गए करके। तो डेफिनेटली अगर ये वापस नीचे आ जाता है तो आप इनको स्टडी कर सकते हो। मैं खुद यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ वापस कभी ये नीचे आएगा। देन एथॉस लिमिटेड, ये भी आपको पता होगा कि एकदम ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, सर एथॉस को क्या भूल गए क्या? अरे भूला नहीं, ये टॉप पे है ना, एंड ऊपर से ठहरे स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां। तो अगर यहाँ पे करेक्शन आया ना तो 30-40% तो ऐसे ही उड़ जाएंगे। तो जो बिगनर्स है वो क्या कर लेते हैं, ऐसे भागे हुए स्टॉक्स में खरीद लेते हैं एंड बाद में थोड़ा 5% भी नीचे आते हैं और डर जाते हैं। तो ऐसे कंपनीज दोस्तों बाजार में अगर करेक्शन आ जाता है तो आपको क्या करेंगे, मौका यहाँ पे दे सकते हैं। अभी अगर देखा गया ना दोस्तों, तो ये तो मैंने कुछ स्टॉक आपको बस स्टडी करने के लिए मतलब कुछ एग्जांपल दिए हैं। अभी ऐसे लिस्ट निकाली जाए ना तो बहुत सारे स्टॉक्स निकलेंगे। अगर आप रेलवे या फिर डिफेंस स्टॉक्स में जाने का विचार कर रहे हो, अगर ऐसे करेक्शन में अगर ये नीचे आते हैं तो एक फैक्टर याद रखना, हाँ वो इलेक्शन वाला, सरकारी कंपनीज है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हर्डल है। एक बार वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई फिर उसके बाद मतलब आप कह सकते हो कि इजीली डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, अपनी लिस्ट बना के यहाँ पे रखनी होती है। एंड उसी के साथ साथ अगर किसी भी आप स्टॉक में जाने का विचार भी कर रहे हो तो याद रखना अभी Q2 के नंबर्स भी आने ही वाले हैं, सितंबर खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अभी अक्टूबर में हम लोगों को नंबर्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, यस खत्म हो जाएगा Q2। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जाना होता है, ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है। जो जल्दबाजी करेगा ना वो मार्केट में हमेशा अटक जाता है। जल्दबाजी में खरीदेगा भी और जल्दबाजी में बेचेगा भी। बहुत बोलते हैं ना कैप्टन कूल की तरह शांत रह के डिसीजंस लेना होता है, कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं। मार्केट आपको बार बार मौका देता रहेगा। ठीक है, बट हमारा फोकस कहाँ पे चला जाएगा, यस जो स्टॉक यहाँ पे एकदम स्टेज 2 में टॉप पे, हम उन्हीं स्टॉक्स की लिस्ट मतलब फोकस करते रहेंगे। और जो स्टॉक ऐसे नीचे हम वहाँ पे नहीं देखेंगे। तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अभी मैंने क्या किया, यस ये वाले स्टॉक्स आपको बता के रखे हुए हैं, तो देख लेना। अगर बाजार में अगर ये प्रेशर अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं रहता है, तो ये इनफैक्ट ये अच्छी बात रहेगी कि अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में क्या हो सकता है, प्रेशर आ सकता है। एंड अगर वो नीचे आ गए बिना किसी इंटरनल इशू के, देन गो फॉर इट। यही तो सबसे बड़ा मेन रीज़न यहाँ पे होता है। इसी चीज़ को पकड़कर आप आगे बढ़ोगे तो बाजार में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे कमा पाओगे। जैसे हम लोग ने ऑटो सेक्टर में देखा था, आज आप देखिए ऑटो सेक्टर में कैसे रिटर्न्स बन रहे करके। सो आशा करता हूं दोस्तों लॉजिक क्लियर आपका हो गया होगा। तो आप अपने हिसाब से भी बहुत सारे स्टॉक्स को कर सकते हो, कुछ से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। एंड अगेन जाते वक्त कहना चाहूँगा, कोई ये स्टॉक रिकमेंडेशन वाली बात नहीं थी, मैंने आपको लॉजिक पेश किया है कि कैसे इन स्टॉक्स को हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।